आफ्टरनून 10th क्लास बच्चों को लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन के टॉपिक को कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। ओके, आपके मिड-टर्म एग्जाम में चैप्टर 6 और चैप्टर 8 ये दो चैप्टर दिए बायो के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। गुड आफ्टरनून बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। प्लांट, एनिमल या हायर एनिमल, सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर जो है इनके अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है। सब्सटेंसेस का, मॉलिक्यूल्स का एक से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन इसेंशियल है क्योंकि इसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है टारगेट टिश्यूज और ऑर्गन्स तक। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, ब्लड की बात करते हैं। हम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन हार्ट को, ब्लड को, लिम्फ को, ब्लड वेसल्स को, लिम्फेटिक वेसल्स को इंक्लूड किया जाता है ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन के।
सबसे पहले लेते हैं ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की जो पीएच है 7.4 होती है। ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। ब्लड के कॉम्पोजिशन को अगर हम समझें तो ब्लड में दो पार्ट है, एक तो है प्लाज्मा जो कि 55% पार्ट है, और सेकंड है फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% पार्ट है। जो प्लाज्मा पार्ट है ये व्हाइटिश या पेल येलो कलर का होता है। इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट 80-90% वाटर होता है। उसके अलावा बोर्ड पे देखें सभी आप, स्टॉप द राइटिंग, बोर्ड पे देखिए, लिसन केयरफुली। तो वाटर होता है 80-90% पार्ट। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर। सेकेंड पार्ट है सॉलिड पार्ट है, जिसमें ब्लड की सेल्स को इंक्लूड किया जाता है। इन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, एंड इट मेक्स द 45% पार्ट ऑफ द ब्लड कॉम्पोजिशन। 3 टाइप की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं ब्लड के अंदर। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स थर्ड सेल्स हैं, ह्यूमन में या मैमल्स में प्लेटलेट कहते हैं, अदर वर्टिब्रेट में इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर। जो डब्ल्यूबीसीज है हमें इम्यून बनाती है, हमें इम्यूनिटी देती है, हमें रोगों से लड़ने की एबिलिटी देती है, और जो प्लेटलेट्स हैं वो इंजर्ड हिस्सों में ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। समझ में आ गई बात आपके? तो ये ब्लड कॉम्पोजिशन का पार्ट है। ब्लड के अगर फंक्शंस की बात करें तो ब्लड लगातार फ्लो होता रहता है हमारी बॉडी में। ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके बच्चों, तो ये सारे फंक्शंस हैं ब्लड के। इसके अलावा जो किडनीज के द्वारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, लीवर के द्वारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं ब्लड वेसल्स। There are 3 types of blood vessels in our body. Blood vessels 3 टाइप की है हमारी बॉडी के अंदर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है कैरी करके। ओके, आर्टरीज की वॉल थिक होती है और इनका जो ल्यूमेन होता है वो कम होता है, जो स्पेस है वो कम होता है। यहाँ पर ब्लड स्पीडली फ्लो होता है। सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और फिर इसकी ब्रांचिंग से आर्टरीज के अंदर आगे ब्लड की सप्लाई होती है। आर्टरीज जब सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचती है तो वो आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट होती है, फिर वो कैपिलरीज में डिवाइड होती है। क्योंकि आर्टरीज डायरेक्टली सेल्स तक ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचा सकती, तो इनके ब्रांच होने से कैपिलरीज बनती है, जो कि फाइन ट्यूब्स होती हैं, जिनकी वॉल थिन होती है, जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। कैपिलरीज से स्क्वीज आउट होके जो प्लाज्मा पार्ट है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है। वहां से इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वहां से सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का डिफ्यूजन हो जाता है। समझ में आई बात आपके? तो ये पार्ट, फिर जब सेल्स से CO2 रिलीज होती है, वेस्ट रिलीज होता है, तो वो कैपिलरीज से निकलता है। कैपिलरीज के मर्ज होने पर वेन्यूल्स बनते हैं, वेन्यूल्स के एग्रीगेट होने से वेन्स बनती हैं। तो वेन्स बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और राइट हार्ट के राइट पार्ट तक ले जाती है, और राइट पार्ट से, राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स में, और वहां से CO2 को बाहर रिलीज किया जाता है। तो जो वेन्स हैं इनकी वॉल थिन होती है और इनका ल्यूमेन ज्यादा होता है, इनमें ब्लड का फ्लो भी स्लो होता है। वेन्स के अंदर बच्चों वॉल्व पाए जाते हैं इस तरीके से। वेन्स में ब्लड का फ्लो स्लो होता है, ल्यूमेन ज्यादा होता है, वॉल्व पाए जाते हैं जिससे बैकफ्लो ना हो ब्लड का। समझ में आ गई बात आपके? तो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों ह्यूमन हार्ट का है, तो मैं ह्यूमन हार्ट की स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। आप चाहें तो रफ कॉपी के अंदर मेरे साथ में ड्रॉ कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन हार्ट। फटाफट से मैं स्केच ड्रॉ करता हूँ, फिर इसकी पूरी मैकेनिज्म को अपन समझेंगे। ठीक है बच्चों, सही है।
यस 10th क्लास ध्यान से देखिए, दिस वन इज द स्केच ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हमारी बंद मुट्ठी जितना होता है, क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है, ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड पाया जाता है। जो ह्यूमन हार्ट है ये रेड कलर का होता है और ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है पेरिकार्डियम कहते हैं, जिससे इसमें फ्रिक्शन नहीं होता। ह्यूमन हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है। ह्यूमन हार्ट कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल्स कभी भी थकती नहीं है, इसलिए ह्यूमन हार्ट हमेशा बीट करता रहता है, कॉन्ट्रेक्शन करता रहता है, रिलैक्सेशन होता रहता है इनके अंदर। ह्यूमन हार्ट के अंदर दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, राइट पार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। टोटल 4 चैम्बर है यहाँ पर, 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर। ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल में ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर 3 फ्लैप का वॉल्व है, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पर 2 फ्लैप का वॉल्व है जिसे हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। समझ में आ गया? बोर्ड पे देखिए, स्टॉप द राइटिंग, एक बार बोर्ड पे देखिए सारे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये जो है ये वेना केवा है, सबसे बड़ी वेन है। ये सुपीरियर वेना केवा है जो बॉडी के ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और पोर करती है राइट ऑरिकल में। ये बॉडी के लोअर हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और पोर करती है राइट ऑरिकल के अंदर। इसे इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, फिर बाद में वो आर्टरीज में ब्रांच हो जाती है, ठीक है बच्चों। ये पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है। क्लियर होगी बात आपके? ये साइनोएट्रियल नोड है, ये एक नोडल टिश्यू है जो कि जिसे हम पेस मेकर कहते हैं, एंड इट जनरेट्स द इंपल्सेस टू बीट द हार्ट। हार्ट की बीट के लिए इंपल्स को जनरेट करता है SAN। इसे हम SAN को क्या कहते हैं बेटा? इसे हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। इसके बाद में ये जो पार्ट है इसे हम AVN कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो यहाँ से नर्व के द्वारा ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ से नर्व निकल रही है, ये बंडल के फॉर्म में दोनों सेप्टम के दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में रन कर रही है। तो इस बंडल को बंच फॉर्म कहते हैं, बंडल ऑफ हिज। और इनसे जो फाइबर्स निकलते हैं इन्हें कहते हैं परकिंजे फाइबर, जो पूरे हार्ट में आगे पीछे फैले रहते हैं। तो इंपल्स यहाँ जनरेट होते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से परकिंजे फाइबर से पूरी हार्ट की मसल्स में फैल जाते हैं। दोनों लेफ्ट और राइट पार्ट के बीच में सेप्टम पाया जाता है, जिसे ऑरिकल्स के बीच में जो है उसे हम इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं, और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। समझ में आ गई बात आपकी? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। सबसे पहले पल्मोनरी वेन से, इधर देख लो सारे, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, दो पल्मोनरी वेन दोनों लंग्स से आती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके फिल करती है लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। एट द सेम टाइम वेना केवा भी राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, दोनों भर जाते हैं। भरने के बाद में इनमें प्रेशर जनरेट होता है और फिर दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इनके कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल, SYSTOLE। तो सिस्टोल होने पर क्या होता है, दोनों के वॉल्व खुल जाते हैं। तो यहाँ का ब्लड यहाँ आ जाता है और यहाँ का ब्लड यहाँ आ जाता है, ठीक है। और ये वॉल्व बंद हो जाते हैं जिससे वापस पीछे ना जा पाए। दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल स्ट्रांग होती है, थिक होती है, मजबूत होती है, ठीक है, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई करना होता है। तो अब ये रिलैक्स हो गए, रिलैक्स होने को कहते हैं डायस्टोल। यहाँ प्रेशर जनरेट हो रहा है, अब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करेगा एओर्टा में, वहां पर एक वॉल्व होता है जिसे सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ से ब्लड मूव करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, वहां भी एक वॉल्व है उसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। तो दोनों तरफ से, यहाँ से तो पल्मोनरी आर्टरी में मूव करेगा और लंग्स तक जाएगा ब्लड, और यहाँ से एओर्टा में मूव करके आर्टरी से बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा। समझ में आ गई बात आपके? फिर ये रिलैक्स हो जाएंगे, डायस्टोल हो जाएगा इनमें, फिर से ये फिल होंगे। समझ में आ गई बात आपके? तो एक बार ऑरिकल फिल हो गए, फिर वेंट्रिकल फिल हो गए, फिर वापस से ऑरिकल फिल हो रहे हैं, इसे हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फिलिंग ऑफ both the auricles with the blood to the next beginning of the filling of auricles is called one cardiac cycle। इसे हम एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। ह्यूमन हार्ट में 2 बार ब्लड फ्लो होता है, तो ह्यूमन हार्ट से 2 बार ब्लड फ्लो होता है, इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। द ब्लड फ्लोज इन ह्यूमन हार्ट ट्वाइस
दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डॉक्टर्स के पास एक इक्विपमेंट होता है जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, उससे वो महसूस करते हैं, हार्ट बीट को सुनते हैं। तो हार्ट की जो बीट है, हार्ट का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है, उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। 1 मिनट के अंदर 72 टाइम हार्ट बीट होती है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 80 पर मिनट होती है, ठीक है। और ब्लड के जब फ्लो होने से, ब्लड के फ्लो होने से जो प्रेशर जनरेट होता है ब्लड वेसल्स के वॉल पर, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन के अंदर बच्चों, वो है 120/80 mmHg। जो 120 है, ये 120 सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन का, ओके। ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। बताइए समझ में आया नहीं आया? इसके अलावा बच्चों, जब ये दोनों वॉल्व बंद होते हैं, जब ये दोनों वॉल्व बंद होते हैं तो आवाज आती है लब। क्या आवाज आती है? लब, LUB, लब। और जब सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं तब आवाज आती है डप, DUP, डप। तो जो धक की जो आवाज है हार्ट की, वो एक्चुअल में लब और डप की आवाज है, जो इन वॉल्व के बंद होने से और सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने पर आती है। लब डप, लब डप। समझ में आ गई बात आपके? इसके अलावा पल्स रेट। पल्स रेट क्या है? आपकी जो रेडियल आर्टरी है आपकी कलाई के अंदर, तो इसमें जो रिदमिक जो थ्रॉब्स महसूस होते हैं, फेल्ट होते हैं, तो उन्हें हम पल्स रेट कहते हैं। पल्स रेट इक्वल होती है हार्ट बीट के। ओके, आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग पार्ट कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे।